क्लास 11 का थर्मोडायनामिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट किए हुए सीरीज, इसमें आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कुछ सीखने का चीज़ है। और जो थ्योरी पढ़े हुए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो पहले से जान रहे हैं। जो थ्योरी क्लास नहीं अटेंड किए हैं उनके लिए ये सीखने का एक मौका है। क्या इसमें सीखने का चीज़ हम बताते हैं। दो चीज़ें, एक एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का भी और नॉर्मल बोर्ड लेवल का भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन को जला करके CO2 बनाया गया है, इससे रिलीज होने वाला एंथैल्पी जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो 393.5 किलोजूल पर मोल है। कहने का क्या मतलब है, कार्बन को जलाया गया, तो जब भी कार्बन जलाया जाएगा याद रखिए उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो 1 मोल नहीं हो। इसका मतलब अगर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, इसका मतलब कार्बन जो जलाया गया है वो 1 मोल जलाया गया। 1 मोल मीन्स कितना ग्राम, 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन को जलाया गया। और जब भी कंबशन कार्बन का करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका यूज करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब भी कार्बन बोला जाएगा तो उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाएगा, तो ये ग्रेफाइट है यहाँ पर। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहने से यहाँ पे कई चीज समझ में आ गया। दूसरा, अगर ये 1 मोल है, रिएक्शन बैलेंस है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो यहाँ जो CO2 बना है वो भी कितना मोल बना है, 1 मोल बना है। 1 मोल मीन्स कितना, इसका मास निकाल दीजिए, देखिए इसका मास आ जाएगा 44 ग्राम। इसका मतलब 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तो 12 ग्राम कार्बन जलाने से जितना भी 44 ग्राम अगर CO2 मिल रहा है आपको, तो इस दौरान जो भी कुछ हीट रिलीज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कहेंगे या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कहेंगे। ये इसका मतलब है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि जब 35.2 ग्राम CO2 बनेगा, 44 ग्राम CO2 बन रहा है, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 35.2 ग्राम CO2 रिलीज होगा, CO2 बनेगा, तब वहां पर इस दौरान इतना ग्राम CO2 बनने के दौरान फॉर्मेशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ CO2 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, तो बनने के दौरान किससे बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से, मतलब रिएक्शन यही है। तो ये CO2 बनने के दौरान इतना ग्राम CO2 बनने के दौरान कितना एनर्जी रिलीज होगा, ये आपको पता करने बोल रहा है। अब यहाँ एक और चीज क्या सिखाया आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो 1 मोल बनाना है, रिएक्ट इस तरफ प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, वो भी 1 मोल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही अकेला है CO2, और वो कितना मोल है, 1 मोल। तो इसको कहेंगे 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, 1 मोल CO2 बना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब कहते हैं हम लोग, मतलब कोई भी चीज अगर फॉर्म होता है उससे रिलीज होने वाला एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब कहते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर 1 मोल बने और उसके एलिमेंट से बने, CO2 में कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो CO2 बनना चाहिए उसके एलिमेंट से, तो कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन को फिट आ रहा है। देखिए क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पहला, कोई चीज फॉर्म कर रहे हैं, रिलीज होने वाला एनर्जी को, इस रिएक्शन से रिलीज होने वाला एनर्जी कितना है, इतना है। क्या इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, उसको डेफिनेशन में फिट कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए अकेला होना चाहिए, क्राइटेरिया ऐसा, कंडीशन ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ही इस रिलीज होने वाली एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कह सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए। तीसरा, उसके एलिमेंट से बना होना चाहिए, सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। फोर्थ, वो एलिमेंट प्योर और स्टेबल फॉर्म का होना चाहिए। कार्बन का प्योर फॉर्म ग्रेफाइट और डायमंड होता है। IUPAC के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट से लिया गया। दूसरा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O भी होता है, O2 भी होता है, O3 भी होता है। इन सब में सबसे स्टेबल कौन है, O2। O2 का कौन सा फॉर्म स्टेबल है, गैस। तो ये प्योर स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट भी है। कहने का मतलब है ये रिएक्शन पूरे तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के डेफिनेशन में फिट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी कह सकते हैं, कार्बन भी कह सकते हैं, और इसी रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हैं। तो रिलीज होने वाला एनर्जी चेंज नहीं करेगा, नाम अलग अलग चेंज करेगा, नाम अलग अलग हो गया। हम इस रिएक्शन को एक तरीके से कह सकते हैं, देखिए आपको कई रिएक्शन 10th क्लास 10th में मिला होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बन गया,
तो अपने आप में वो एक तरह का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अपने आप में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो रिएक्शन एक ही है, नाम अलग अलग है। तो ये रिएक्शन से रिलीज होने वाला एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कार्बन कहिए या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहिए, एक ही बात होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये रिलीज होने वाला एनर्जी, ये दो चीज आपको बोले सीखने का, ये दो चीज सिखाएं। और ये रिलीज होने वाला एनर्जी कितना ग्राम CO2 बनने से हो रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इतना यहां बताइए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। वो कितना है? वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। अगर आप पर मोल नहीं भी लगाइएगा तो भी सही, तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब यही चीज सेम, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कितना होगा? 44 ग्राम फॉर्मेशन से इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो 1 ग्राम से ये नंबर नीचे आ जाएगा। अब अगेन एक बार और, ये सब साइन हम लोग को बचपन का याद दिलाता है, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कितना ग्राम CO2 है? अब कितने ग्राम CO2 को निकालने बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2, तो 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? ये सिंपल आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग? आप एक चीज सोचो, एक टॉफी का दाम इतना है, 10 का कितना होगा? 10 इंटू कर देंगे। एक पेन का दाम 5 रुपया, 10 पेन का हो जाएगा 50 रुपया। क्या किए? मल्टीप्लाई। तो एक का पता है, इतने का निकालना है, इतने को मल्टीप्लाई कर दिए, और ये सिंपल आप मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा। देखिए पॉइंट आ रहे हैं, नीचे आ गया 10, ये 11 से 4 टाइम्स में, ये 11 से 3 टाइम्स में 35, और ये 2 बच गया, 2 to 22, 11 से 2 टाइम्स 22, 4 से 8 टाइम्स में 10 हटाएंगे 0.8, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको Q मिल जाएगा कि कितना एनर्जी रिलीज होगा। इसको इनटू कर दीजिए, थ्री 314.8 किलो जूल, जिसको आप नियरली 315 किलो जूल भी कह सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का एक और मतलब आपको मतलब डायरेक्ट 44 ग्राम CO2 बना, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। 35.2 ग्राम CO2 बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। और इसका एक और शॉर्टकट तरीका आपको हम दिखाते हैं, अगर वो मेरे यहाँ पे सक्सेस हुआ तो काम कर लेगा। एनर्जी रिलीज 35.2 ग्राम के द्वारा और एनर्जी रिलीज 44 ग्राम के द्वारा, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो डेल्ट Q निकालना है अगर हमको, तो 35.2 डिवाइड बाई 44 इंटू डेल्टा H, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो।
ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा हम कब लगाएं। अगर आप उतना समझ जा रहे हो तब ये लगाइए, नहीं तो इसी मेथड से यूज़ करिए। बहुत आराम से समझिए और इसको नोट करिए।